नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। दर्शकों की बेहद फरमाइश पर, जोरदार फरमाइश पर आज हम फिर श्री रंजीत सिंह से मुखातिब हैं, जो कि लाल किताब के लीजेंड टीचर हैं। इनका लाल किताब को पढ़ाते हुए आज 20 साल हो गए। इनका अपना एक्सपीरियंस 26-27 साल का है। तो इनके जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो देश विदेश में हैं। मुख्यतः इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस वगैरह में बहुत स्टूडेंट्स हैं, और इंडिया में भी हैं। और इनसे सीखे हुए स्टूडेंट आज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा नाम और दाम कमा रहे हैं। तो श्री रंजीत सिंह जी का जो तजर्बा है, इनका एक्सपीरियंस है, उसका लाभ उठाने के लिए हम इनसे आज रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इनका जो ज्ञान है हम भी लेने की कोशिश करें और इनके साथ अपने दर्शकों को भी बांटना शुरू करें। लाल किताब का एक्सपीरियंस मेरा भी 40 साल का है। हम तो लाल किताब के जो रचयिता पंडित जी से, उनकी शिष्य परंपरा से हैं। मगर फिर भी रंजीत सिंह जी भी, जो लाल किताब के पंडित जी के बड़े मशहूर शिष्य हैं, उनके कईयों की इनको गाइडेंस मिली है। उनसे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उसके अलावा इनका अपना अभ्यास बहुत ज़्यादा है। अगर लाल किताब जिंदगी में मैंने 40 साल में 600 बार पढ़ी होगी, तो इन्होंने 20 साल में 6,000 किताब पढ़ी है। तो एक एक टिप लाल किताब का इनके दिमाग में है। तो आज हम शुरू करेंगे, अपनी एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, ग्रहों की श्रृंखला। कि जो बृहस्पति, जैसे लाल किताब में बृहस्पति से शुरू होती है ग्रहों की श्रृंखला। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, उसी प्रकार से हम ग्रहों को लेंगे और अपने रंजीत सिंह से मीटिंग में अपने और आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनसे कुछ नए उपाय भी पूछेंगे जो इनके एक्सपीरियंस में आए हैं। और इनके एक्सपीरियंस में जो पंडित ने हर एक ग्रह की शुभ और अशुभ हालत लिखी है, विशेषकर उस पर पूछेंगे कि उसी घर में जो वो ग्रह शुभ क्यों है, उसी घर में वो ग्रह अशुभ फल कैसे देता है। मंदा और नेक कहा पंडित ने कि हर एक ग्रह के मंदा और नेक दो प्रकार के फल होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति, जिसको पंडित जी ने जगत विधाता, क्योंकि इसके जो देवता हैं ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है, तो ये जगत विधाता भी लिखे हैं। और बृहस्पति जो है सांस के मालिक है, ऑक्सीजन, हवा के। सारे ब्रह्मांड तथा मनुष्य के अंदर बाहर जाने वाली हवा, सांस को पंडित ने लाल किताब में बृहस्पति कहा है। और ये सांस आती जाती है तभी मनुष्य जीवित रहता है, नहीं तो मर जाता है। तो बृहस्पति का इतना इतना ज्यादा महत्व है। ये दूसरे ग्रहों से मिलकर बृहस्पति क्या करते हैं और कैसे कैसे लॉजिक है इनके, कि जैसे केतु पहले घरों में हो, बृहस्पति के बाद के घरों में हो, तो बृहस्पति ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। और अगर बृहस्पति पहले हो, केतु बाद के घरों में हो, तो बृहस्पति ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाते हैं। ऐसे कुछ और भी लक्षण हैं। राहु पहले घरों में हो तो बृहस्पति अच्छा। अगर बृहस्पति पहले घरों में हो, शनि बाद के घरों में हो, तो पैसे के लिए अच्छा। अगर शनि पहले घरों में हो, बृहस्पति बाद के घरों में हो, तो पैसे के लिए खराब। एक ही गले बंद हो गया। चल रही है बाबूजी, चल रही है। चल रहा है जी। अच्छा, मेरे को तो फोटो बंद होगी। पार्टी अच्छा। नहीं नहीं चल हाँ, रही है। एक मिनट। ये एडिट ए, कर ए, दो, ए, ये पार्ट थोड़ा एडिट कर हाँ, दो। एडिट हो जाएगा। ठीक। हाँ जी, एना एडिट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है। ਆਪਾਂ शनि तक सी ना जी। हाँ भी शनि के नाल रहना। ओके। आज हम ये सारे जो गूढ़ रहस्य हैं पंडित ने बताए हैं, तो उनके विषय में बात करेंगे आज बृहस्पति की। और बृहस्पति 12 घरों में कैसा फल देता है। क्योंकि जैसे पंडित ने लिखा है कि जो बृहस्पति है, ये दो रंगी चाल चलता है। हर एक ग्रह की दो रंगी चाल है। बृहस्पति की दो रंगी चाल कैसे, जैसे मैं शुरुआत में बता दूं कि पहले घरों में वो प्रसिद्ध राजा है। अगर मंदी हालत में है तो फकीर गा बाकमाल, निर्धन होगा मगर फकीर बहुत बढ़िया होगा। अगर दूसरे घर में अच्छा है तो सबको बांटने वाला राजा। अगर मंदा है तो परिवार को नुकसान देने वाला। अगर तीसरे घर में बृहस्पति अच्छा है तो शेरों का शिकारी,
अगर मंदा है तो मनहूस, बुज़दिल और औरतों में बैठ के गप्पे मारने वाला आदमी। इस प्रकार 12 घरों में सारे जो ग्रह हैं, हम ये जो बृहस्पति कैसा फल देता है, आज रंजीत जी से इनके ज्ञान ज्ञान का लाभ उठाएंगे। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अशोक जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने चैनल में दोबारा बोलने का मौका दिया, और साथ ही उन सब दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पहली वीडियो में देखा, सुना, और मुझे बहुत अच्छी फीडबैक दी। आप लोगों ने भी और अशोक जी द्वारा भी मुझे मैसेजेस कई आए। दोस्तों, लाल किताब का जितना भी ज्ञान है, मैं चाहता हूं कि जितना मैंने 25-26 साल में सीखा है, इकट्ठा किया है, अ, अशोक अग्रवाल जी जैसे तजुर्बेकार लोगों से, है ना, इनके अलावा और भी बहुत से लाल किताब के हैं जो पुराने पंडित जी के पास मिलते जाते थे। तो उनके द्वारा दिए हुए जो भी उपाय या ज्ञान की बातें जो हैं, वो जितनी मेरे तक हैं, मैं चाहूंगा कि अशोक अग्रवाल जी के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाता रहूं। जैसे जैसे आप अपनी पसंद बताते रहेंगे अशोक जी को, वैसे वैसे मैं और अशोक जी, आप दोनों, हम दोनों मिलकर आपको उसी ग्रह पर वीडियोस बनाकर देते रहेंगे। इससे हमारा ज्ञान दोबारा रिवाइज हो जाएगा और आप सबको भी एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी। तो अब बृहस्पति के बारे में, जैसे कि आज अशोक जी कह रहे हैं कि बृहस्पति बृहस्पति के बारे में हमने चर्चा करनी है अशोक जी, तो बताइए कैसे चर्चा करें? क्या आप चाहते हैं कि चर्चा किस तरीके से शुरू करें? जैसे मैंने कहा जी, बोलो रंजीत जी की बृहस्पति पंडित जी ने हर एक ग्रह को हर एक घर में शुभ और अशुभ, मंदा और नेक, तो दो चीजें कही हैं। तो आज खाना वार हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि मान लो बृहस्पति पहले घर में है, जी अगर शुभ है तो कैसे, जी अशुभ है तो कैसे, अगर अशुभ है तो उसे कैसे ठीक करें। जी जी जी। बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है, काबिले तारीफ है आपका सवाल। मगर मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बृहस्पति के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति जी को पंडित जी ने लाल किताब में ब्रह्मा जी कह के संबोधित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी हमारे किस्मत के, हमारे जन्मदाता जो है वो ब्रह्मा जी है। हमारी किस्मत के जो मालिक हैं वो ब्रह्मा जी है। तो बृहस्पति के लिए पंडित जी ने जो अपनी लाल किताब में शुरुआत की है, वो उन्होंने कुछ इस तरीके से की है कि दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। बिल्कुल कि पंडित जी ने हमें कहा कि लाल किताब में दो ही ग्रह हैं जिन्हें हमने समझना है, जिन्हें जिनसे हमने शिक्षा लेनी है, जिनके उसूलों पर हमने चलना है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि। यही बिल्कुल। यही दो ग्रह हैं जो हमें पूरी जिंदगी में हमारे साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारी किस्मत है जो हमारी पेशानी पे लिखी गई है, और कर्म, किस्मत पे ही हमारे कर्म लिखे हुए हैं जो कि शनि है। तो मैं रंजीत जी आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। पंडित रूपचंद जी जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनके पास जो भी व्यक्ति जाता था वो कुंडली के देखते ही सबसे पहले बृहस्पति और शनि चेक करते थे। अच्छा, उनके शिष्य मदन लाल जी थे, जी मदन लाल सूद लुधियाना में, जो मेरे गुरु भी थे। जी सर जी। उनके पास भी जब मैं गया तो मेरी कुंडली देखते ही पहले उन्होंने कहा, अरे ना तेरा शनि अच्छा है, ना तेरा बृहस्पति अच्छा है, मगर तेरा बृहस्पति ठीक होने वाला है, ठीक होने इसको वाला। मैं ठीक करूंगा। राइट। देखिए, चलो, बिल्कुल ठीक, जो राइट बहुत राइट राइट राइट। कृपा रही आप पर कि उन्होंने आपका बृहस्पति शनि ठीक करके आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि सारा जहान आपको यूट्यूब पे देख रहा है, और लोग आपके जी जी ऊपर फायदा ले रहे हैं। आपकी बातों से जी जी। ज्ञान लेकर लोगों का भला हो नहीं, रहा है। ये सब गुरु कृपा जी, गुरु बिल्कुल, गुरु ये कृपा। बिना गुरु के कृपा नहीं हो सकती, बिना माता पिता के आशीर्वाद से हम इतना कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ बस कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे खुशी है कि बृहस्पति शनि से संबंधित जो ये बातें हैं वो पीछे से चली आ रही हैं और मुझ तक भी पहुंची, और अब आगे दर्शकों तक भी पहुंच रही हैं। तो बृहस्पति और शनि, अगर आपने इन दोनों ग्रहों को ठीक कर लिया तो आपको किसी तीसरे ग्रह की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक करने की। क्यों? क्योंकि अगर ये ठीक है तो लाल किताब में जो सर्वशक्तिमान ग्रह पंडित जी ने कहा है बुध,
वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बृहस्पति शनि बिल्कुल ठीक। से बुध ठीक हो जाता है, बुध अच्छे फल देने शुरू कर देता है, बुध पारस हो जाता है, पंडित जी ने लिखा है। जी बिल्कुल। तो बृहस्पति शनि, लेकिन आज हम श्रृंखला कर रहे हैं बृहस्पति की, तो मैं पहले बृहस्पति की कुछ ग्रामर की बातें आपके इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा, और उसके बाद जी फिर जरूर। दो तीन तरतीब वाइज भी बात करेंगे। जी सर, जी सर। जब भी हमने बृहस्पति को होरोस्कोप में देखना है तो सबसे पहले हमें तीन चार पॉइंट्स बृहस्पति से संबंधित देखने पड़ेंगे, जो कि पूज्य पंडित जी ने ग्रामर में जो परिभाषा लिखी है उसमें लिखा है। पंडित जी कहते हैं कि बृहस्पति को देखने के लिए सबसे पहले आप देखें कि आपके टेवे में क्या बृहस्पति के जो पक्के घर हैं, खाना नंबर 2, 5, 9 और 11, 12। हाँ। 9 और 11, 12वां घर पक्का राहु का है, लेकिन उसमें बृहस्पति का भी इख्तियार है, इसलिए हम जी 12 को भी तवज्जो दे देते हैं। अदरवाइज जब ग्रामर का चैप्टर आता है तो पक्के घरों की जब बात आती है तो उस वक्त जो है 2, 5, 9, 11 तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन जी जब हम बृहस्पति की राशियों को भी काउंट करेंगे, क्योंकि हम बृहस्पति का स्वभाव देख रहे हैं, तो हम यहां पर 12 भी लेंगे। बिल्कुल। उसकी राशि होने की वजह से 12वां घर जोड़ रही है, ना कि बृहस्पति के पक्के घर होने की वजह से जोड़ रही है। पक्के घर जी जी। बृहस्पति के 2, 5, 9 और 11 है। 11 ठीक है। अब अब अशोक जी हम बात करते हैं बृहस्पति को देखने की। बृहस्पति को देखने के लिए खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह आ जाएं, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, ये दो प्योर शत्रु हैं बृहस्पति के। इसके अलावा अगर बहैसियत पापी शनिचर भी आ जाए, यानी कि शनि राहु के साथ हो जाए, या शनि केतु के साथ हो जाए, या राहु अकेला आ जाए, या शनि अकेला आ जाए, किसी तरीके से संबंध बन जाए, तो ये बृहस्पति अब उम्दा फल देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये बृहस्पति अब जो है खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बुध का पारा बृहस्पति के सोने को खत्म कर देगा। खत्म कर देगा। बृहस्पति का जो सोना है उसे बुध ने खत्म कर देना है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आपकी किसी भी भाई बहन की कुंडली में, मेरे दोस्त किसी की कुंडली में बृहस्पति देखने के लिए अगर उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हो या चंद्र ग्रहण लगा हो, यानी हाँ। सूर्य के साथ राहु या केतु, या चंद्र के साथ राहु या केतु, स्पेशली केतु चंद्र के साथ देखा जाता है, राहु सूरज के साथ देखा जाता सूर्य के। बिल्कुल ठीक। है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण टेवे में होगा, उस वक्त भी बृहस्पति आपका अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। और होगा, खराब होगा। ठीक। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट पंडित जी ने कहा है कि अगर बृहस्पति देखने से पहले आपके टेवे में मंगल बद्ध है, हम्म। मंगल जहरी है, मंगल जहर लेकर बैठा हुआ है, मंगल केतु के साथ बैठा है, मंगल बुध के साथ बैठा है, मंगल शनि के साथ बैठा है, मंगल बद हो रहा है, मंगल खाना नंबर 4 का है, मंगल खाना नंबर 8 का है, सूरज शनि आपके टेवे में इकट्ठे हैं, तो भी आपका बृहस्पति मंदा है। बृहस्पति आप बिल्कुल ठीक। उम्दा नहीं है, बृहस्पति को आपको ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल। घबराने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति मंदे का मतलब ये नहीं कि बृहस्पति आप ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसे आप ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि बृहस्पति काबिले उपाय है। बृहस्पति के खुद के उपाय से भी बृहस्पति ठीक हो सकता है, और बृहस्पति जिस ग्रहों के साथ बैठा है उनके उपायों से भी बृहस्पति ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स जो पंडित जी ने ये लिखी हैं मैंने आपके साथ साझे की। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ साझा करने लगूंगा तो बहुत लंबी ये ग्रामर हो जाती है, चली जाती है। तो अगर आप लोग वाकई ही लाल किताब के प्रेमी हैं, आप लोग वाकई अशोक अग्रवाल जी से इनके वीडियोस को देखकर ज्ञान लेते हैं, आप वाकई चाहते हैं कि लाल किताब आप सीखें, आप अपना भी भला करें, लोगों का भी करें, तो आप किसी भी अच्छे लाल किताब टीचर के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मैं भी पढ़ाता हूं। मेरा नया बैच शुरू होने जा रहा है, 2 बैच ऑलरेडी चल रही हैं, तीसरा बैच भी मैं शुरू कर दूंगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे नंबर 9463414434 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अशोक जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, अशोक जी मेरा नंबर आप तक पहुंचा देंगे। अब हाँ मैं बिल्कुल, मैं जो हमारी डिस्क्रिप्शन चलेगी ना जी वीडियो के नीचे, उसमें बकायदा आपका नंबर हम देंगे। और वैसे भी जो मेरे दर्शक हैं जो सीखना चाहते हैं,
मुझसे कांटेक्ट करके अपने ये रंजीत सिंह जी का नंबर मैं कईयों को नंबर दे चुका है। आपको भी चाहिए होगा तो आप, अगर इनका नंबर पे ना करना हो मुझे कर दीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा इनका। जी जी सर। ऐसे टीचर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं मतलब दिल से रिकमेंड करता हूँ, जो सीखना चाहते हैं वो रंजीत जी से संपर्क जरूर करें। हाँ जी रंजीत जी, आगे चलिए। जी अच्छा रंजीत जी, जी सर। एक बात और जी सर। पंडित जी कहते थे शनि छठे घर में हो तब भी बृहस्पति खराब होता है, जितना मर्जी बढ़िया बैठा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब हम ऐसा है, बृहस्पति की जो बृहस्पति कुंडली में उस वक्त मंदा फल देना शुरू करेगा जिस वक्त पापी ग्रहों से संबंध बन जाए बृहस्पति का। जी बृहस्पति का पापी ग्रह यानी कि शनिचर, राहु और केतु से जब भी बृहस्पति का संबंध बनेगा, पापी बनकर शनि जब भी बृहस्पति से मिलेगा, बृहस्पति के फल मंदे आने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति के मंदे रिश्तेदार, मंदे कार्रवाइयां, मंदे जो कारोबार है वो होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। स्पेशली खाना नंबर 6 में जब शनि आता है उस वक्त भी बृहस्पति अमूमन मंदा हो जाता है। बृहस्पति को शनि मंदा कर देता है। क्यों? उसकी वजह है जी। क्योंकि हाँ, यस यस, बताइए। शनि आपको की उल्टी दृष्टि होती है, उल्टी दूसरे घर को देखता है वो। बृहस्पति जब शनि छठे घर में आता है, जैसे कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी शनि 6 की, उसमें बताया जाता है कि शनि यहां से उल्टी दृष्टि खान नंबर 2 को देखता है, और वहां बृहस्पति का पक्का घर होने की वजह से वो बृहस्पति को अमूमन खराब कर देता है। यहां से सीधी दृष्टि जो है खान नंबर 7, 6 से 12 में भी जाती है, जो ज्योतिष की दृष्टि या ग्रहों की। जी 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 जी। और यहाँ पर वो भी बैठा, बृहस्पति, हाँ। जी और यहाँ पर बैठा हुआ शनिचर खुद राहु से मिलकर पापी बन रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पर उच्च का है। उच्च गए, बिल्कुल ठीक है। उसकी तासीर, राहु की तासीर कहीं ना कहीं शनि को मिल रही है, इसीलिए वो बृहस्पति के खराब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस बिल्कुल तरीके ठीक है। से बहुत से जो है ग्रामर जिससे हम बृहस्पति को देख सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी जो ग्रामर है या मोटा मोटा जो आपने बृहस्पति देखना है, वो आप यही देखिए कि पापी किसी तरीके से बृहस्पति से ना मिल रहे हो। और मैं रंजीत जी इसमें एक बात और आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जरूर कि कीजिए। बृहस्पति जब भी मैं चाहूंगा बृहस्पति जब तो कि आप अपना तजुर्बा मेरे साथ लगाते रहें। बृहस्पति जब भी कुंडली में नेक होगा, वो अपनी जो नेकी है वो अपनी अपनी चीजों पे, अपनी बिल्कुल आशिया पे वो जाहिर करेगा। और बिल्कुल। जब मंदा होगा तो शनि की वस्तुएं प्रभावित होगी। सर, ये बृहस्पति का उसूल है, जब भी वो मंदा होगा तो वो बृहस्पति अपनी चीजों पर असर देगा, लेकिन शनि के द्वारा जब वो मंदा हो रहा होगा तो भी अपनी चीजों पर ही मंदा असर देगा। अच्छा हो रहा है हाँ, तो वो अपनी चीजों पर अपना अच्छा असर देगा, ना कि किसी देगा ही देगा। और की चीजों से जाहिर करेगा। जी जी बिल्कुल। जी तो अभी चले हम खाना नंबर 1 में आपकी जरा जी, ज्ञान लेते हैं कि कैसे अच्छा कैसे बुरा देखा जाए। जरूर। मैं आप लोगों के साथ, मुझे फोन ये बीच बीच में बजती है तो मैं इसे बीच में म्यूट कर देता हूं। देखिए, जरूर मैं आप लोगों के साथ सांझ करूंगा। बृहस्पति के लिए पंडित जी ने खाना नंबर 1 में लिखा है कि इल्म राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। ज्यादा ज्ञानवापी। इन यस यस। पंक्तियों से बिल्कुल आसान हमें ये लग रहा है समझने में कि पंडित जी कह रहे हैं कि जिनके भी बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और नेक हालत का हो, तो ऐसा जातक के परिवार खुद या जातक खुद पढ़ाई लिखाई से निपुण होगा, उसके पास डिग्री जरूर होगी। इसके विपरीत, अगर ऐसे जातक के पास डिग्री ना भी हो और ये बृहस्पति किसी तरीके से खराब हो रहा हो, तो ऐसा जातक फकीर होगा, लेकिन वो फकीर भी बाकमाल होगा, जो किसी राजे से कम जिसकी भविष्यवाणी नहीं होगी या दबदबा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इस तरीके से मठाधीश भी, हाँ मठाधीश भी बोलो ना कि किसी मठ का मालिक होगा। मठाधीश, जी मठाधीश। मैं थोड़ी सी हिंदी भीगा सिख होने के कारण थोड़ी सी हिंदी के शब्द बोलने में मेरी जुबान अटक जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप थोड़ी सी साथ साथ में मेरा साथ देते रहिए। और डेरे दा मालिक, डेरे डेरे दा मालिक। डेरे का मालिक और मठाधीश, डेरे का मालिक, जो कि यहाँ पर बैठकर अपनी गुरु गद्दी में बैठकर यहाँ उपदेश देगा। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब इस बृहस्पति को ठीक करने के लिए बेसिकली इसे इसका उपाय हम तब करते हैं जब खाना नंबर 7 खाली हो। जी अगर खाना नंबर 7 खाली है तो हम बृहस्पति को जगाएंगे, बृहस्पति का उपाय करेंगे। वो उपाय भी इसके दोस्त के द्वारा होगा, या
शादी के द्वारा होगा, या शुक्र के द्वारा होगा, या बृहस्पति के द्वारा, मंगल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, या शुक्र के द्वारा होगा। यानी कि बृहस्पति जिनके लगन में है, सातवां घर खाली है, ऐसा जातक जल्द शादी कर ले, गाय पाल ले, या नौकरानी भी रख ले, नौकर भी घर में रख ले, वो नौकर काला हो, रंग का पक्का हो, स्याह हो, तो ज्यादा असर अच्छा मिलता है। या सातवां घर खाली है तो सौंफ भी दबाकर हम बृहस्पति को जगा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी उपाय हम जैसे एक ग्रह को लेकर बोलते हैं ये देखकर ना करें। ग्रह पूरी कुंडली को देखकर किए जाते हैं, पूरी ग्रामर के साथ किए जाते हैं। अगर मैं इसमें मैं इसमें एक आपसे बात साझा करना चाहूंगा। जरूर। किसी ऐसी लाल किताब के ज्योतिषी ने, जी बृहस्पति पहले घर में था, मेरे एक क्लाइंट हैं, जी उनका सातवां घर खाली है, पंडित ने लिखा हुआ है कि मंगल की चीजें दबाएं। जी बिल्कुल, मंगल का ये सौंफ है, शहद मंगल इनका दोस्त सौंफ। दोस्त है। दोस्त, शहद या मसूर की दाल। तूर की दाल, लाल पत्थर। उन्होंने मंगल की चीज दबा दी। वर्षफल में मंगल 10वें घर में था। नहीं 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 नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने जो मंगल की चीज थी उजाड़ में दबाई। ओ हो जबकि ये सातवां घर खेती का घर होता है। वो 8 में ले गए जी, वीराना 8 में ले गए, 12 में ले गए, वीराने में ले गए। हाँ, तो उसकी मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसकी रकम ही मर बिल्कुल गई। बिल्कुल, ये देख लीजिए कि दर्शकों, ये लाइव एग्जांपल भी आपको साथ में हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अशोक जी ने अपने तजुर्बे से कहा। और इनके साथ ये क्लाइंट इनके पास आया, ये पर्सनल तजुर्बा तो चलो है ही है, लेकिन लाल किताब की इनको अथाह ज्ञान होने की वजह से ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। आप भूल कर भी ऐसा कोई उपाय ना करें जो आपको टीवी चैनल के माध्यम से एक ग्रह को देखकर बताए जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल कोई। बिल्कुल। राइट। मेरे पास रंजीत जी हजारों केस हैं, जी जो जिन्होंने ना यूट्यूब पे देखते हैं कि सुरमा दबा दो, जी। नमक दबा दो, नहीं नमक नहीं बहा दो, नहीं गुड़ नहीं बहा नहीं दो, नहीं नहीं ये नहीं, कर दो, वो दबा दो, ये चीनी दबा दो, खांड दबा दो। ऐसा उससे ना। बड़ा नुकसान होता है। नंबर इसलिए एक, दबाने दबाने वाला और बहाने वाला उपाय कभी भी किसी विशेषज्ञ के बिना पूछे मत करिए। मत करें, बिल्कुल मत करें, ये खास हिदायत है। खा नंबर 2 के बृहस्पति के लिए कहा गया है कि इल्म और तालीम का मालिक, जी यानी इसके भी बृहस्पति खा नंबर 2 में होगा। ऐसे जातक के पास तालीम जरूर होती है, इल्म जरूर होता है, उसके पास ज्ञान जरूर होता है। अब सवाल वही है, ग्रामर आपको याद होनी चाहिए। बृहस्पति की ग्रामर अगर आपकी ठीक है तो आप घर नंबर 2 के बृहस्पति को पहले चेक करें, उसके बाद आप बृहस्पति 2 का जो भी लब्बो लुबाब है उसे आप जातक को टेबे में देखकर बता सकते हैं। बृहस्पति 2 को ठीक करने के लिए सबसे पहले खाना नंबर 10 को देखा जाएगा। 10 में बैठे हुए ग्रह का उपाय करके बृहस्पति 2 का ठीक होता है, ये पूज्य पंडित जी ने लिखा। बिल्कुल। क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रह दूजे का या ग्रह 10वें का 2 से जागे, 10 2 जो का दो थे जागे। कनेक्शन है, इसलिए ये हमें देखना है। राइट, ठीक है अशोक जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। उस पर उन्होंने तो बकायदा दिया हुआ है कि जी, दूसरे घर में बृहस्पति और 10वें घर में बुध राहु हो खुद राहु तो हो, शनि का उपाय करे। का उपाय करना है इस तरीके और से हमें 10वें उपाय घर में शुक्र हो तो चंद्र का उपाय करे। का उपाय और करना, 10वें घर में शनि हो तो बृहस्पति का उपाय करे। उपाय होगा। जी जी। क्यों? अब क्यों? क्योंकि 10वें घर में जब शनि आ जाएगा, वो वह ग्रह फल क्या है, इसलिए पंडित जी ने उसे नहीं छेड़ा, अब बृहस्पति को ले बिल्कुल। लिया। बृहस्पति को ले लिया जिससे बृहस्पति ने जागना है, इसे कहते हैं ग्रहों को, ग्रहों की ग्रामर को लगाकर उपाय करने या करवाने। करवाने बिल्कुल। पंडित पंडित जी ने अब अब, जी, पंडित जी ने अब ये खाना 3 में, तीन, पंडित हाँ ने जी, लिखा, बहुत आंख शिव जी गो मुर्दों को लिखे, मगर एक आंख से तू क्यों है देखे। बिल्कुल। यहां पंडित जी कहना चाहते हैं कि जिसके भी बृहस्पति 3 में होगा, ऐसा जातक लोगों की खुशामदों से खुश हो जाता है। हाँ ऐसा जातक लोग जब इसकी आके बढ़ाई करते हैं, इसकी वाहवाही करते हैं, तो ये ऐसी वाहवाही में डूब जाता है और अपना नुकसान उठा लेता है। हालांकि ये इसकी एक कंडीशन है, पंडित जी ने लिखी, बृहस्पति 3 चंद्र 12, लेकिन अकेले बृहस्पति 3 वाले भी किसी तरीके से चंद्र मिलता हो और ऐसा जातक अ, अपनी वड्याई सुन ले, तो इस जातक को नुकसान मिलता है। अब इसके लिए बिल्कुल ठीक। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक हमेशा सबको एक आंख से ना देखे, सबको अलग अलग देखो। हर बंदा एक जैसा नहीं है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी अच्छाई कर रहा है, कोई झूठी तारीफ कर रहा है आपकी।
तो कंजकों की सेवा, दुर्गा पूजन करके आप यहाँ के बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, यहाँ के बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं। बाकी अशोक जी बिल्कुल इसमें ठीक। कुछ जोड़ना चाहे तो अशोक जी जोड़ें। नहीं नहीं, इसमें बस बृहस्पति तीन वालों को, क्योंकि जो बीमारी है ना जी, 3, 6, 11 से भी देखी जाती है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बृहस्पति 3 में हो और थोड़ी सी सांस की दिक्कत हो जी या पेट में गैस की समस्या हो, तो केसर का तिलक, सूद साहब कहते थे, जी केसर का तिलक माथे और नाभि पे लगाने से जी बृहस्पति और भी बढ़िया हो जाता है। जी जी। ये बृहस्पति 3 के समय केसर का तिलक रेकमेंड सूद साहब करते थे, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा सूद साहब पूरी कुंडली देख के रेकमेंड करते थे, हम जैसे बैठकर एक ग्रह को देखकर नहीं रेकमेंड करते थे। नहीं, मैं खाना इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये केसर का तिलक कोई भी लगा सकता है। कोई भी लगा सकता है, लेकिन अशोक जी फिर वही बात आ जाएगी कि खान नंबर 2 को और 8 को देखना बहुत जरूरी है केसर के तिलक बहुत जरूरी। के। जब तक पंडित जी कहते हैं खान नंबर 2 हर तरह से खाली ना हो, किसी ग्रह से पीड़ित ना हो रहा हो, कोई बुरी दृष्टि ना जा रही हो, उस वक्त तिलक लगाना कारगर होगा। खान नंबर दो कारगर होगा। खान नंबर बिल्कुल दो को ठीक, बहुत बिल्कुल बड़े ठीक। ग्रामर के रूप में पंडित जी ने तिलक को लेकर व्याख्या की है। जी जी जी। अब मैं अब यहां 3 घर, अब तीसरे घर से चौथे घर जाने से पहले मैं 3 बातें और दर्शकों को आपके चैनल से बताना चाहता हूं, जो आज तक जो लाल किताब करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाने वालों पर ज्यादा दबाव डालूंगा कि अपने स्टूडेंट्स को आप अधूरा ज्ञान देकर ना भेजें। आप अपने स्टूडेंट्स को पूरा ज्ञान दें, पूरा पढ़ाएं, ताकि वो आगे जाकर सक्षम हो किसी के टेवा देखकर, किसी की किस्मत। क्यों? क्योंकि बृहस्पति किस्मत को बदलने वाला ग्रह है, बृहस्पति किस्मत का ग्रह है। अगर आप बृहस्पति को सही तरीके से जज नहीं कर पाएंगे या अपने क्लाइंट को सही तरीके से बृहस्पति के बारे में नहीं बता पाएंगे, तो आपके पास उस जातक का आना व्यर्थ है। जैसे बिल्कुल ठीक। जैसे कि अग्रवाल साहब ने कहा कि सबसे पहले बृहस्पति और शनि को देखकर ही पंडित जी या सूद साहब डिसीजन लेते थे, इसी तरीके से मैं भी कहूंगा कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 1 में जिसका हो, ऐसा जातक अपनी बुद्धि से काम ले, अपने दिमाग से काम लेकर डिसीजन लेकर फैसला ले, वो दूसरों के डिसीजन पे भरोसा ना करे। नंबर 1। दूसरा, उसकी किस्मत कैसे ठीक होगी? उसकी किस्मत ठीक होगी बजरिया राज दरबार। अगर ऐसा जातक सरकारी राज दरबार से टेंडर ले, सरकारी राज दरबार किसी फ्रेंड को बोलकर अपना बिजनेस उसे हेल्प लेकर अपना बिजनेस शुरू करे, किसी प्रकार से भी सरकारी राज दरबार का ताल्लुक बनाकर ऐसा जातक बृहस्पति 1 वाला अगर बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, उसके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। ये पूज्य पंडित जी की किताब में दर्ज है। नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मैं बार बार वही कहूंगा, सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं। यहां मैं आपको सलाह की राय दे रहा हूं, ना कि मैं आपको व्यापार शुरू करने की राय दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, खाना नंबर 2 की। खाना नंबर 2 में जिस भी जातक का बृहस्पति होगा, अगर ऐसे जातक ने अपनी किस्मत को संवारना है, तो ऐसा जातक अपने ससुराल से सलाह करके, अपने ससुराल के साथ मिलकर, उनसे बात करके, अपने ससुराल की गाइडेंस में काम करेगा तो बृहस्पति 2 वाला फलेगा, उसका कारोबार बिल्कुल ठीक। बढ़ेगा। ये पंडित जी के वाक्य हैं, मेरे वाक्य नहीं है। ऐसे ही अगर बृहस्पति 2 वाला गृहस्थी से रिलेटेड काम करे, है ना, गृहस्थी से रिलेटेड क्या है? जैसे बाल बच्चों के कपड़े हो गए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 2 में पंडित जी ने लिखा मिट्टी के काम सोना देंगे। लोग सिर्फ मिट्टी के पीछे ही पड़े रहते हैं, मिट्टी के हाँ हाँ, बिल्कुल। मिट्टी के काम कर लो, मिट्टी का काम। सर, शुक्र के बहुत सी चीजें हैं, यहां आपने शुक्र का काम करना है, स्पेशली गृहस्थी से रिलेटेड शुक्र के काम करिए। क्या? फीमेल्स, स्त्रियों के नाइटी, नाइट सूट अगर बृहस्पति 2 वाला बेचना शुरू कर दे, कॉस्मेटिक बेचने शुरू कर दे, या कोई भी ऐसे बच्चों से रिलेटेड सामान बेचना शुरू कर दे, बृहस्पति 2 का किस्मत बढ़िया लिख कर चला जाएगा वो बंदा। ये पूरा टेवा दिखाकर आपने डिसाइड करना है, एक ग्रह से नहीं डिसाइड करना। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा। जी तो जरूर। पंडित जी ने कई कई, जैसे आपने कहा कि मिट्टी के काम शुभ होंगे, जी तो लोग सोचते हैं कि मिट्टी मिट्टी का काम, मिट्टी की का खेती, या मिट्टी का नहीं, वो उठाते हैं ना, जो ट्रक मिट्टी उठाते हैं। दंप पंडित ने दंप। पंडित ने मिट्टी को शुक्र के लिए यूज किया है। जी 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 कि जी कई जगह यहाँ शुक्र खराब है, पंडित ने लिखा है मिट्टी की पूजना हानिकारक होगी। जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जनानी की तारीफ करनी। हाँ, अच्छा, मिट्टी का पूजना खराब होगा, कहीं लिखा है खराब होगा,
मिट्टी का पूजना, जी कहीं लिखा मिट्टी का पूजना अच्छा होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे बृहस्पति 10 में हो तो कहते हैं जी ससुराल की मदद के लिए तांबे का पैसा। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वहां भी नहीं यहाँ। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, बृहस्पति कहते हैं सूरज की मदद के लिए। सूर्य की मदद लेनी है जी, यहाँ बृहस्पति के बाप लिए सूर्य बाप बाप की मदद, बाप की पिता की मदद के लिए सेहत, पैसा डाले, इसका पिता मतलब की सूर्य को अच्छा करने के लिए। पिता की मंदी सेहत के वक्त आप बृहस्पति से सूर्य को चौथे घर में स्थापित कर सकते हैं। स्थापित का मतलब ये नहीं होता कि कुंडली से उठाकर सूर्य चार आ जाएगा। एक ओरा, पॉजिटिव ओरा आपके इर्द गिर्द क्रिएट हो जाएगी, आपके मन में, आपके रूह में वो सूर्य की हाँ। जो है पावर आनी शुरू हो जाएगी। उससे आप सोचोगे कि आपका बृहस्पति, आपकी जो किस्मत है वो चल पड़ेगी। इसी तरीके से खाना नंबर 10 में जब बृहस्पति होता है तो पंडित जी ने ससुराल की मदद के लिए खाना नंबर 2 के शनि का उपाय लिखा है। यस। इसीलिए यस। पंडित जी ने खाना नंबर 2 के शनि का उपाय लिखा है। ये जब हम 10 तक पहुंचेंगे वहां भी बात करेंगे। अभी मैं बात करूंगा खाना नंबर 3 की। ठीक है जी। नंबर 3 के लिए पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक अगर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर काम करे, या अपने भाई बंधुओं की सलाह से काम करे, या अपने दोस्तों से सलाह लेकर काम करे, तो ऐसे जातक का बृहस्पति जो है बहुत ही नेक फल देता है, उम्दा फल देता है। ये बृहस्पति की 3 बातें थी जो हमने आपको आपके चैनल के माध्यम से इनको बतानी थी दर्शकों को, ताकि वो बृहस्पति जिनके घर में भी है वहां देखकर आप उस घर से संबंधित, जैसे पहला घर है राज दरबार का, आप सरकार से कोई ना कोई संबंध ढूंढिए और कारोबार के लिए विचार विचार विमर्श कर सकते हैं। 2 में है तो ससुराल से कारोबार के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। 3 में है तो अपने भाई बंधुओं से विचार विमर्श आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बृहस्पति 4 में हो तो माता खानदान यानी कि अपने मामे वगैरह से, नानके वगैरह से आप विचार विमर्श कर सकते हैं। रूहानी काम कोई भी आप कर सकते हैं। रूहानी काम का मतलब होता है कि आप योगा करा सकते हैं, आप बैठकर कोई उपदेशक बन सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं, जिसे ज्ञान बांटा जाता है, क्योंकि बृहस्पति खुद ज्ञान का कारक है। इसलिए नंबर 4 में जब आता है तो बृहस्पति का ज्ञान अगर आप बांटते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आपकी किस्मत में बृहस्पति सहयोग करना शुरू कर देगा। और यहां पंडित जी कहते हैं, पड़ा बंद माया दुनिया में जो सड़ता, फले बीज दुनिया बंद मुट्ठी जो करता। जो पानी है अगर वो एक जगह खड़ा हो जाए तो वो सड़ जाता है। सड़ यहां अब जाता है। हमें बृहस्पति के ज्ञान को फैलाना है ताकि वो बृहस्पति का ज्ञान वहां इकट्ठा होकर सड़ ना जाए, आपका खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि पंडित जी कहते हैं जो बीज है वो भी बंद मुट्ठी करने से फलता है। यानी कि जमीन में जब उसको हम दबाते हैं उसके बाद वो पंखुड़ी उस पर निकलती है, पेड़ का रूप वो बाद में लेती है। बीज को जब बंद मुट्ठी कर देंगे यानी कि धरती के अंदर जब बीज को हम दबा देंगे वो फलेगा। इसी तरीके से अगर आप अपने शरीर को ढककर रखेंगे तो आपको धन दौलत की कमी ना होगी। बृहस्पति खाना नंबर 4, 10वां घर खाली। आप पब्लिक प्लेस में आप अपना शरीर ना दिखाएं। ये पूज्य पंडित जी बिल्कुल ठीक। है बात जो उन्होंने हमें। देखो कितने छोटे से टिप से बृहस्पति ठीक होते हैं, कितने छोटे से टिप कुछ से। उपाय की जरूरत और नहीं। देखिए, और जिनके चौथे बृहस्पति होगा, जी आम वो शर्ट के बटन अगर मंदी हालत हो गई जी औरत के, जाओ वो अपना गला दिखाने को, जी लो नेक पहनने से, जी 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 आदमी अपनी शर्ट के बटन खोलने में, जी, मतलब ये जरूर खोल के रखेंगे बिल्कुल खोल के रखते हैं। बिल्कुल अगर अगर मंदा असर देना हो। अगर मंदा दे रहा हो, और खाना बस खाली हो, तो फिर तो बिल्कुल। पक्का ही खोल देते हैं। और इसी जी। बृहस्पति को ठीक करने के लिए पंडित जी कहते हैं, एक और हिदायत देती है। देखिए दोस्तों, मैं 2 मिनट अग्रवाल जी आपके साथ कुछ बात साझा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी सर। हम सब कहते हैं कि लाल किताब जो है लोगों के व्यवहार चरित्र को ठीक करने के लिए बताई गई है। मैं कहता हूं नहीं, लाल किताब लोगों के चरित्र को ठीक करने के लिए नहीं, लोगों के रिश्ते ठीक करने के लिए नहीं, लोगों को ठीक करने के लिए नहीं बताई गई। लाल किताब बताई गई है आप अपने आप को ठीक कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप लाल किताब की प्रिकॉशन अपने पे लागू करें, फिर दूसरे को उपदेश दें। अगर आप खुद ही अपने पे लागू नहीं कर सकते तो फिर दूसरे को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे बृहस्पति 4 वाला अगर गंदे इश्क में पड़ जाए तो बृहस्पति 4 वाला बर्बाद हो जाएगा, पंडित जी ने लिखा बिल्कुल। है ना? तो हाँ हाँ बिल्कुल।
ये पर अब मेरा बृहस्पति 4 हो और मैं खुद इस परहेज को इग्नोर करके ऐसे काम करता फिरूं, और अशोक जी की तरह क्लाइंट मेरे पास आए और मैं अशोक जी को सलाह देता फिरूं, बृहस्पति अशोक जी आपके 4 है, गंदे इश्क में मत पड़िएगा, मैं बटन खोल के बैठ अशोक जी को मना करता जाऊं। दोस्तों, ये लाल किताब नहीं हमें कहती। लाल किताब हमें अपना चरित्र ठीक करने के लिए कहती है। लाल किताब हमें जीने का तरीका बताती है। लाल किताब हमें जीने का सलीका बताती है। तो इस तरीके से नहीं गुरु जी, प्यार को हाँ गुरु जी यही कहते थे, कहते लाल किताब पढ़ते हो ना, कहते किसी का ठेका मतलब तुम किसी को नहीं सुधार सकते, खुद सुधर जाओ। सुधरने की चीज है लाल किताब, दूसरों को। मैंने इसीलिए ये बीड़ा उठाया कि मैं लाल किताब लोगों को पढ़ाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, इसलिए नहीं कि वो टीचर बने, वो लाल किताब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाएं। मैं इसलिए आप लोगों के साथ लाल किताब साझा करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपना होरोस्कोप देखकर लाल किताब के परहेज उपाय खुद से कर पाएं। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ना पड़े। जैसे आजकल एआई ऐप आ गई है ना, आप उस पर कुछ भी बोल हाँ दो, एआई ऐप आपको सब कुछ बनाकर देती है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप सब लाल किताब के कोर्स ज्वाइन करें, चाहे कहीं भी करें, मुझे कुछ नहीं लेना इससे, कहीं भी करें। बहुत टीचर हैं लाल किताब के पढ़ाने वाले, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप पर वो लाल किताब के रूल जरूर अप्लाई करें, तभी लाल किताब पढ़ने का, सीखने का, सिखाने का तरीका है। ओके जी। समय के अभाव के कारण आज हम और ज्यादा इनकी सेवाएं नहीं ले पाएंगे। तो रंजीत जी से इससे अगला भाव, बृहस्पति खाना नंबर 5 से 12, ये इसके अगले वीडियो में हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। रंजीत जी माफी चाहता हूँ, नहीं, कोई ये बात आज समय का कुछ अभाव था, बहुत तो बढ़िया। मैं फिर आपको कष्ट दूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, लाल किताब के लिए सदैव मैं हाजिर हूं। तो अगले एपिसोड में आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, दर्शकों के साथ भी मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा इस चैनल में आमंत्रित किया, मौका दिया मुझे बोलने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रंजीत जी। आगे भी आप हमारे हमारे चैनल पे आते रहेंगे, सदा आपका बहुत सदा बहुत आपका धन्यवाद। आभारी हूँ अशोक जी, गुरु जी, सदा आपका आभारी हूँ। जब आप हुक्म करेंगे मैं आ जाऊंगा गुरु जी, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू रंजीत जी।